नमस्ते इंडिया। आज हम लोग बात कर रहे हैं रचना। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में एक्सरसाइज 11.1। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। पहले इसके लिए 11.2 पढ़ने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि एक रेखा है, इसको मान लेते हैं ए और या इसको मान लेते हैं बी। ए बी एक रेखा है, इसकी लंबाई है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसको क्या करना है? समद्विभाजित करना है। क्या करना है? समद्विभाजित करना है। तो देखिए समद्विभाजित कैसे किया जाएगा। समद्विभाजित करने के लिए आपको डिवाइडर को आधा से ज्यादा फैलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधा से ज्यादा फैलाना पड़ेगा। और आधा से ज्यादा मान लेते हैं फैला के एक बार इस ओर काटना है और एक बार इस ओर काटना है, यानी कि दोनों तरफ काटना है। और यहां से भी फैलाकर उतना ही पर इधर काटना और इधर, और इसको सीधे डॉट डॉट करके मिला देना है। ये जहां आएगा वो क्या होगा? आपको समद्विभाजित बिंदु होगा, प्राप्त होगा। समद्विभाजित बिंदु, इसको मान लेते ओ, यानी कि अब समद्विभाजित दो टुकड़ों में ये बिंदु से बट गया है। अब जैसे कि टोटल है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से और यहां तक ये मापेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। और यहां से फिर इसको मापेंगे तो ये भी हमारा कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसको कहते हैं समद्विभाजित बिंदु। और इसी प्रकार से यानी कि आधा से ज्यादा लेकर क्या करना है? समद्विभाजित करना पड़ेगा। आगे जितने भी सवाल है उसमें इस सबका क्या होगा? यूज होगा। अब देखते हैं सवाल को। ये क्लास कैसा है? तो रिवीजन क्लास है। इसमें पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल क्या हो रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि कितना सेंटीमीटर का खींचना है? तो 10 सेंटीमीटर का। कितना का? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचिए। हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या खींच रहे हैं? वृत्त खींच रहे हैं, जिसका केंद्र है ये वाला। इसका मान लेते हैं केंद्र का नाम कौन सी है? ओ है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है? तो 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है सवाल कि केंद्र से एक बिंदु लीजिए जो 10 सेंटीमीटर की दूरी को, यानी कि यहां से 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे? स्केल को फैलाएंगे और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी मापेंगे। तो लगभग मान लेते हैं यहां पर हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। सबका नाम दे देते हैं। वो है, इसका नाम देते हैं हम पी नाम दे देते हैं। अब आपको क्या करना है? जो ओ और पी रखा है इसको समद्विभाजित करना है। क्या करना है? समद्विभाजित। पिछले में बताए थे किस तरह समद्विभाजित करना है। आपको डिवाइडर को आधा से ज्यादा, मतलब यहाँ पर रख के आधा ज्यादा फैलाइए और इधर भी काटिए और इधर भी काटिए, और यहाँ पर से फिर रखकर इधर भी काटिए और इधर भी काटिए, और इसको सीधे मिला दीजिए। सीधे क्या करिए? मिला दीजिए। जो ई वाला बिंदु आएगा ये कौन बिंदु होगा? तो हमारा समद्विभाजित बिंदु होगा। इसका नाम हम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम हम आर दे दिए। किस नाम से दे दिए? आर से। अब देखिए क्या करना है, आपको डिवाइडर को फिर ओ से लेकर आर तक फैलाइए। ओ से लेकर कहाँ तक ले? आर तक ले फैलाइए। और फिर अब यहाँ पर रखकर आर से एक बार इधर इस वाला वृत्त पर काटिए, और फिर इस वाला वृत्त की परिधि पर क्या करिए? काट दीजिए। और काटने के दौरान अब कुछ न करना है। जो ये आपका ये कटान बिंदु आया है, स्केल को रखिए और सीधा इसको आप क्या करिए? मिला दीजिए। सीधा क्या करिए? मिला दीजिए। और यहां पर से ई वाला जो कटान बिंदु आया है, स्पर्श बिंदु, इसको क्या करिए? मिला दीजिए। ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, ना कि इसको काट रही है। वृत्त को क्या करी? स्पर्श करी, यानी कि छू के जा रही है। तो ई वाला इसका नाम हम दे देते हैं एम, इसका नाम देते हैं एन। तो सवाल और कह रहा है कि इस रेखा युग्म की रचना कीजिए तथा इसकी लंबाई को माप लीजिए। हम इसके लंबाई को माप लेते हैं। आप माप के बताइएगा। जैसे कि पीएम कितना लंबा होगा और हमारा पीएन कितना लंबा होगा। ये जबकि दोनों बराबर आ गया, जितना ही पीएम होगा उतना ही क्या होगा? पीएन होगा। तो ये 6 है,
टोटल कितना है 10 है, ये वाला 6 है, लगभग 8 सेंटीमीटर आएगा। अब अपना देख लीजिएगा 8 सेंटीमीटर का करीब में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना लिखना होगा तो रचना कैसे लिखिएगा, 6 सेंटीमीटर की वृत्त खींचा, केंद्र से P बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और P और OP मतलब की रेखा OP को समद्विभाजित किया जिससे R बिंदु प्राप्त हुआ और समद्विभाजित बिंदु के सहायता से हमें वृत्त की स्पर्श बिंदु M और N प्राप्त हुआ और P और M को मिला दिया, साथ ही PN को आपस में मिला दिया। इस प्रकार हमें PM बराबर 8 सेंटीमीटर, PN बराबर 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त खींचना है। सकेंद्रीय वृत्त होता है कि मतलब एक ही केंद्र रहना चाहिए और 2 वृत्त खींचना है। एक 4 सेंटीमीटर, तो हम ले लेते हैं ये त्रिज्या ले लेते हैं कितना 4 सेंटीमीटर का वृत्त होगी, और एक खींचना आपको कितना सेंटीमीटर का, तो 6 कितना सेंटीमीटर, 4 है, एक तो 6 है। अब यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, और इसका मान लेते हैं फिर अगर यहां से यहां तक देखे तो कितना है 6 सेंटीमीटर, यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितना है तो हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब सवाल कह रहा है कि बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी चाप की लंबाई भी निकालना है, यानी कि उसकी लंबाई भी निकालना है। यहां से मान लेते हैं कि बिंदु है और इस वृत्त पर जो अंदर वाला वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो बात वही करना है, सब में वही अपनाना है। आधा से ज्यादा, इसका नाम हम O दे देते हैं, इसका नाम हम P दे देते हैं। आधा से ज्यादा क्या करिए, डिवाइडर को फैलाइए और दोनों तरफ काटिए। यहां से लेकर इधर फैलाते हैं तो मान लेते इधर काट दिए, और यहाँ इधर काट दिए, और फिर यहां से लेकर इधर काट दिए, यहां से लेकर फिर इधर काट दिए, इधर काट दिए। अब दोनों का क्या करें, मिला देते हैं, दोनों का करते हैं मिला देते हैं। मिलाने के दौरान ये वाला हमारा क्या आ गया, समद्विभाजित बिंदु, और यहाँ पर रख कर डिवाइडर को इतना ही दूरी पर रख के इस यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर दिखाई दे रहा तो यहाँ पर रख के फिर यहाँ से लेकर इधर एक काटिए और एक नीचे काटिए। तो हम यहाँ से लेकर एक इधर काट दे रहे हैं और एक नीचे काट दे रहे हैं। अब इसको क्या करिए, सीधे P में क्या करिए, मिला दीजिए। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, अंदर वाले वृत्त पर क्या हो गया, स्पर्श युग्म हो गया। युग्म मतलब होता है जोड़ा, स्पर्श एक रेखा ऊपर वाला हो गया, इसका नाम हम ये देते हैं M, इसका नाम देते हैं N। अब माप लीजिएगा PM कितना होगा, PM बराबर PN ही आएगा, और ये कितना होगा आप देख लीजिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 3 नंबर सवाल कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचना है, तो हम ही खींच रहे हैं कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास, यहां से लेकर कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक आएंगे तो कितने सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं तो यहां से यहां तक हमारा कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। कितने 7 सेंटीमीटर। यहां ले लेते हैं O, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम O देते हैं, इसका नाम P। कह रहा है कि दोनों तरफ लेना है। एक सवाल इसमें कह रहा है कि P और Q लीजिए, और इधर भी हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर तक ले, यहां से लेकर यहां तक मापी कितना सेंटीमीटर, तो ये भी होगा हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसका नाम P दिए तो इसका नाम Q दे देते हैं। अब इससे क्या करना, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, और P बिंदु से भी क्या खींचना, स्पर्श रेखा खींचना। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि Q है, ये क्या है, P है, तो हम देखिए हमारा बिंदु लीजिए, रेखा लीजिए O और Q, इसको क्या करें, समद्विभाजित कीजिए। क्या करिए, समद्विभाजित। तो ये आधा से ज्यादा हम बताए तो आधा से ज्यादा लीजिए, और प्रकार को फैला के इधर भी काटिए, एक बार Q से
दोनों तरफ एक बार ओ से दोनों तरफ काट दीजिए और आपस में क्या करिए, इसको मिला दीजिए, आपस में क्या करिए, मिला दीजिए। लगभग मान लेते हैं यहाँ बिंदु आएगा, यहाँ क्या करेगा, बिंदु आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ ई वाला ओ के बिंदु की दूरी मापिए, इस बिंदु जो आया है यहाँ से ओ के बिंदु मापिए और इधर कट करिए, इधर कट करिए और फिर एक बार क्या करिए, नीचे कट करिए और यहाँ से क्यू से लेके इसमें सीधे क्या करिए, मिला दीजिए। ये वाला हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा। इसका नाम देना हो तो इसका एम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं एन नाम देते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी कर दीजिए, यहाँ से लीजिए आधा से ज्यादा फैलाइए, इधर काट दीजिए, इधर काट दीजिए, वो से लीजिए इधर भी काटिए और इधर भी काटिए और सीधे इसको क्या करिए, मिला दीजिए। ये वाला हमारा क्या है, समद्विभाजित बिंदु। अब क्या करिए, ये जो बिंदु है इसको क्या करिए, यहाँ से लेकर इस दूरी को मापिए और माप के दूरी को इस तरह एक बार इधर कट करिए, फिर इधर कट कर दीजिए। ये दोनों परिधि काट दिया और सीधे इसको क्या करिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए, इसको भी क्या करिए, मिला दीजिए। ये वाला हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा खिंचा गया, दोनों तरफ से स्पर्श रेखा क्या कर दी, खींच दी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी, बस स्पर्श रेखा खींचना, खींच दी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचिए, ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। कितने डिग्री पर झुकी हो, तो 60 डिग्री पर। और कितने सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की। ये सवाल आता है एग्जाम में, सवाल ये जो है वो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इस त्रिज्या कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर का। हम हल्का तिरछा इसका त्रिज्या ले लेते हैं, कितने सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर। इसका नाम ओ देते हैं, इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं ए नाम दे दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, हम रफली पहले समझ, एक वृत्त है खींचना है और इसका ऐसे दो स्पर्श रेखा खींचना है इस तरह का कि यहाँ पर जो कोण बने कितना डिग्री का बनना चाहिए, 60 डिग्री का। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, जो स्पर्श रेखा अगर बाहर से खींचते हैं तो जो त्रिज्या के साथ बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर भी बनाएगा तो 90 डिग्री और 90 डिग्री हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री। और साथ में देखिए ई वाला रेखा, ई वाला कोण है और ई वाला कोण, हमें तो क्वेश्चन में 60 डिग्री कोण इवा बनाना है, तो हमें ई कोण मालूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोण कितना है, एक्स, हम एक्स ले लेते हैं, अब प्लस 60 डिग्री। आज देखिए चतुर्भुज बनल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, तो 360, हम 360 लिखते हैं। आई 90 90 180 जुड़ दिए तो 200 कितना हो गया, 18 से 240 हो गया। अगर घटाएंगे तो एक्स के मान आएगा कितना डिग्री, तो 120 डिग्री। कितना आया, 120 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री बने, 120 डिग्री। तो आपको यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप एक चाप काटिए। अब जब जितना के चाप काटे, अब यहाँ पर रख के, यहाँ से चाप काट दिए, अब यहाँ से रख के ई काटिए, 60 हो गया और ई काटिए आपको कितना हो गया, 120। अब इसको क्या करिए, मिला दीजिए इस तरह। ये कितना बन गया, आपको 120 डिग्री का कोण बनाइए। अगर ना बन रहा है तो आप चंद्रमा की भी सहायता से बना सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम बोले थे यहाँ पर जो स्पर्श रेखा कितना डिग्री कोण बना था, 90 डिग्री का। अब आपको यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाना और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चाप काटिए, क्या काटिए, चाप, या चंद्रमा की सहायता से जो भी मन करें उसके, इससे एक चाप काटिए और ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। अब दोनों को समद्विभाजित करिएगा तो कितना है, ये वाला हो गया हमारा 90 का। अब सीधे इसको आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ पर भी ऐसे चाप काटिए, ये 60 हो गया, ये 120, दोनों को समद्विभाजित करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा लगभग यहाँ। इसको मिला देंगे तो लगभग कट कर जाएगा। यहाँ पर ये कितना डिग्री कट करेगा, तो कितना डिग्री कोण बना है, 60 डिग्री। ये वाला हमारा कितना डिग्री, 90 डिग्री है और ये वाला कितना डिग्री हमारा, 90 डिग्री। इसका ए नाम देते, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, सी नाम देते हैं।
इस प्रकार से हमारा स्पर्श रेखा युग्म खींचा गया वृत्त पर। अब अगला सवाल देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबा हमें एक रेखाखंड खींच दिए। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है? तो 8 सेंटीमीटर है। चलिए, और कह रहा है ये भी खींचिए। इसका नाम कौन सी है? ए है। इधर नाम कौन सी है? तो बी है। ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला का खींचिए, वृत्त खींच दीजिए। चलिए, हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का खींच दिए, वृत्त खींच दिए। अब कह रहा है कि आप बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला खींचिए। बी को केंद्र मान के कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला? तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए, वृत्त खींच दीजिए। चलिए, हम 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त त्रिज्या का खींच दिए, वृत्त खींच दिए। एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलिए, वृत्त खींच दिए। अब देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की कौन वृत्त खींचिए। वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करना है। मतलब इस वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा खींचना है तो बी से खींचना है, और ई वाला वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो ए से खींचना है। तो देखिए हम क्या करते हैं। ये बी है तो बी से बिंदु से हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा का वही नियम, आधा से ज्यादा क्या करना है? डिवाइडर को फैला लेना है प्रकार को, और दोनों तरफ क्या करना है? कट करना है। इधर से फैला लेते हैं आधा से ज्यादा, तो एक बार इधर कट कर देते हैं, एक बार इधर कट कर देते हैं। यहाँ से भी इधर कट कर देते हैं, इधर कट कर देते हैं, और दोनों का आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं। दोनों का आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं। लगभग इसी पर आएगा। लगभग किस पर आएगा? इसी बिंदु पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको डिवाइडर को फैलाकर यहाँ से ए वाले बिंदु को, इसको हम नाम देते हैं पी, नाम देते हैं। अब पी पर रख के ए को मापिए, पी पर रख के ए को मापिए और माप दीजिए, और यहाँ पर से जितना मापे फिर घुमा के एक बार इधर कट कर दीजिए, एक बार इधर कट कर दीजिए। अब जहाँ कट किया है आपको क्या करना है? बी में सीधे मिला देना है। स्केल रखिए, और स्केल रख के सीधा किसमें मिलेगा? बी में। और इस ये भी बी किस में मिलेगा? तो सीधा हमारे वृत्त में स्पर्श करते हुए जाएगा, वृत्त से स्पर्श करते हुए निकल जाएगा। चलिए, वृत्त से स्पर्श करते हुए क्या होगा? निकल जाएगा। और इसी तरह इस वृत्त पर खींचना है। तो हम समद्विभाजित कर दिए हैं। अब यहाँ से इसको मापिए, इसको वाला कट कर दीजिए, इधर वाला कट कर दीजिए, और यहाँ से सीधे मिला दीजिए। इसको क्या करिए? सीधे मिला दीजिए। इसका नाम हम देते हैं, इसका नाम एम देते हैं, इसका नाम एन देते हैं, इसका आर देते हैं, इसका नाम देते हैं एस। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? एम बी और चाहे बी एन, दोनों हमारा स्पर्श रेखा हो गया 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या पर, और ए आर और ए एस दोनों स्पर्श रेखा हो गया किस पर? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर। अब इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। छह नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है, 6 नंबर सवाल कह रहा है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी है 8 सेंटीमीटर, कोण बी है 90 डिग्री, बी से ए सी पर बी डी लंब है, बी से ए सी पर बी डी लंब है। पहले चलते हैं हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? त्रिभुज की रचना। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं। तो ए बी सी एक समकोण थी जिसमें बी समकोण है। क्या चीज है? बी समकोण है। हम यहाँ ले लेते हैं, पहले कह रहे बी सी है तो बी सी हम ले लेते हैं। बी हो गया, ये कितना हो गया? सी हो गया। अब बी पर समकोण है तो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो चाप काट लिए, 60 हो गया, 120,
आधा करेंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे तो लगभग ई वाला हमारा हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री का। हम ऐसा बनाइए लेते हैं, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। हल्का टेढ़ हो गया, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री का कोण बनाया है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। कह रहा है कि ए बी है 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर अभी तक हम कितने सेंटीमीटर बनाए हैं, तो 8 सेंटीमीटर बनाए हैं। यहां से लेकर दूरी कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप देखिए स्केल से यहाँ से माप भी सकते हैं। स्केल को यहाँ से रख के यहाँ तक मापिए तो लगभग 6 सेंटीमीटर को यहाँ पर आएगा। तो कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको क्या करिए, आप सी में मिला दीजिए। सी में क्या करिए, मिला दीजिए। इसका नाम हम दे देते हैं ए। अब देखिए ए बी का रहा था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है हमारा। और बी सी का रहा था 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब बी पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की रचना होगी। अब कह रहा है कि बी से AC पर BD लंब है, बी से AC पर BD लंब है। आपको इस पर लंब बनाना है। तो हम पहले बताए थे ऐसा रेखा है, इसको समद्विभाजित जब करिएगा तो इस सीधे जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा कितना डिग्री कोण बनता था, 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री जब लंब का है तो 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। और किस पर बनेगा, तो AC पर बनेगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम B पर रख के, यहाँ पर देखिए हम जिस तरह रख रहे हैं B पर रख के आधा, यहाँ पर देखिए ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ले प्रकार को फैलाकर एक चाप काटिए। B पर से ऐसे रख के एक क्या करिए, चाप काटिए। काटिए, साथ साथ बनाते चलिए। यहाँ से क्या करिए, काट दिए चाप। अब देखिए इसको क्या करना है, जब जितना चाप काट दिए, अब डिवाइडर को लेकर ऊपर एक बार इधर कट करिए और एक बार यहाँ से लेकर इधर कट करिए। आज दोनों को हल्का क्या करिए, मिला दीजिए। दोनों का करिए, मिला दीजिए। अब जो यहाँ बनेगा कितनी डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। इसका नाम दे दीजिए डी। क्या नाम दे दिए, डी। अब हो गया BD लंब हो गया किस पर, AC पर। BD लंब हो गया AC पर। अब कह रहा है कि बिंदु BCD से होकर, अब देखिए B है, C है और D है, इससे होकर एक वृत्त जाएगी। कह रहा है कि BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। माने B से भी जाना चाहिए, C से भी और D से भी होकर क्या जाना चाहिए, वृत्त जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परिवृत्त की यानी कि रचना करना है। किस वृत्त की रचना है, परिवृत्त की। तो परिवृत्त की रचना करने के लिए क्या होता है, जैसे कि एक त्रिभुज है, ये मान लेते हैं कौन सी है, त्रिभुज है। इसका नाम ए हम देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। पहले रफली समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि बी सी कोनो दो भुजा को पकड़िए, किसी भी दो भुजा के उसमें पकड़ लीजिए। इसमें भुजा 3 गो है, त्रिभुज है। एक बार ए बी है, BC है और AC है। तो हम 2 गो भुजा मान लेते हैं, हम एक पकड़ लिए BC। तो इसको क्या करिए, समद्विभाजित करिए। यहाँ से रख के आधा से ज्यादा एक बार इधर कट करेंगे, एक बार इधर कट करेंगे। और C से भी रख के उतने पे इधर कट करिए, तो लगभग इधर कट हुआ। और आप क्या करिए, फिर E वाला AB पर रख लीजिए, चाहे AC पर। मान लेते AC को हम आधा से ज्यादा रख रहे हैं, तो डिवाइडर फैलाइए आधा से ज्यादा, एक बार इन्हें कट करिए और एक बार इधर कट करिए, फिर A से इधर कट करिए, इधर कट गए। आप दोनों का करिए, मिला दीजिए। अब जो बिंदु E आएगा, E आपको हो जाएगा वृत्त का केंद्र। अब क्या करिए, डिवाइडर को यहां से फैलाइए A पर, उतना ही आएगा C और उतना ही आएगा B पर। और ऐसे इसको केंद्र मानकर यहां से रख के ऐसे आप वृत्त की रचना कर सकते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वृत्त की रचना कर सकते हैं। ये वाला हमारा देखिए, ये बिंदु से छू कर जा रहा है, स्पर्श करके जा रहा है। ये वाला हमारा कहलाता है परिवृत्त। क्या कहलाता है, परिवृत्त। चलिए अब इसी तरह में इसमें परिवृत्त की रचना करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, BC और एक कोण भुजा लेते हैं, BC ले लिए, एक मान लेते हैं DC ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा से ज्यादा फैलाएंगे और इधर कट करेंगे, आधा से ज्यादा फैलाएंगे और इधर कट किए, एक बार इधर कट कर दिए। C से रख के एक बार इन्हें कट कर दिए, इन्हें कट कर दिए। चलिए इस तरह का हम डॉट डॉट करके चाहे मिला सकते हैं, चाहे इसी तरह भी मिला सकते हैं। अब देखिए क्या करिए, D पर रखिए और C वाला दोनों पर आधा से ज्यादा लीजिए, एक बार इन्हें ले लीजिए,
एक बार इधर ले लीजिए, एक बार इधर लीजिए, एक बार इधर लीजिए। अब दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए। लगभग आएगा सेंटर यहाँ पर, लगभग हमारा अपना देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। अब देखिए दोनों को क्या करना है, सबको आपस में क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप डिवाइडर के यहाँ पर सेंटर रखिए और देखिए तो तीनों आ रहा है, तीनों टच कर रहा है, तीनों टच कर रहा है। तो यहाँ इसको केंद्र मानकर आप क्या करिए, इसको वृत्त की रचना कर दीजिए। वृत्त की क्या करिए, रचना इस प्रकार कर दीजिए। तीनों से होकर जाएगा, तीनों तीनों शीर्ष से क्या होगा, तीनों शीर्ष को छू कर जाएगा। चलिए आप देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि होकर जाने वाले वृत्त ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। अब जो ए है इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी करना है। स्पर्श रेखा की रचना करना तो बता दिए, तो इसके लिए आप फिर क्या करेंगे, ए से इस वृत्त को स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो इस ई वाला जो केंद्र है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको केंद्र को मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, केंद्र को मिलाना पड़ेगा। चलिए हम केंद्र को मिला दिए, केंद्र को क्या करें, मिला दिए। केंद्र को इसलिए क्योंकि वृत्त का जब स्पर्श रेखा खींच रहे थे, वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींच रहे थे, तो एक हमारा केंद्र ही था, जो केंद्र एक केंद्र से एक बाहरी वाला बिंदु था, तब ने इसको हम समद्विभाजित कर रहे थे। तो देखिए इस वृत्त है, तो इसको केंद्र से पहले क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आधा से ज्यादा लेकर एक बार इधर काटिए और एक बार इधर काटिए, और यहां से भी एक बार इधर काटिए और एक बार इधर काटिए। अब इन दोनों का करिए, मिलाइए। अब दोनों का करिए, मिलाइए। मिलाने के दौरान जो बिंदु ई आएगा उसको एक केंद्र से दूरी मापिए और एक बार इधर का करिए, कट कर दीजिए। इधर का करिए, यहां से रखकर कट कर दीजिए और सीधे इस दोनों को बिंदु को स्पर्श वाला को आप मिला दीजिए। इसको नाम देते हैं यम, इसको क्या नाम दे दिए, यम। केंद्र का नाम देते हैं ओ, नाम देते हैं। अब देखिए ये जो यम हुआ वो किस पर हुआ, वृत्त पर स्पर्श रेखा हुआ। वृत्त पर क्या हुआ, स्पर्श रेखा। एम कौन सी है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा। हालांकि सवाल नहीं पूछता है, लेकिन किताब में तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। जिस तरह बता रहे थे वीडियो रोक के उसी तरह खींचिए, तब समझ में आएगा। और कॉपी किताब लेकर बैठिए, तब नहीं समझ में आएगा। अब केवल देखने से थोड़े होगा, देखने से तो सब मालूम चलेगा, बनिए जाएगा बनिए जाएगा, लेकिन बनाने बैठेंगे तो नहीं बनेगा। प्रैक्टिस क्या चीज है, प्रैक्टिस करिएगा तो सवाल बनेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस वृत्त से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करिए। सवाल कौन सी है, चूड़ी वाला, वही चूड़ी वाला सवाल है। अब एक क्या करते हैं, चूड़ी लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, चूड़ी। हम एक मान लेते हैं, चूड़ी तो यहाँ है नहीं, इस प्रकार हम क्या कर लिए, ले लिए चूड़ी और इस अंदर के सतह को बना दिए। अब देखिए, अब इसमें स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें वृत्त के केंद्र मालूम होना चाहिए। इसमें चूड़ी में केंद्र आप कहाँ रखे, इधर रख दे, इधर रख दे, इधर रख दे, इधर रख के न रखे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केंद्र को मालूम करने के लिए आप अपने से 3 गो बिंदु ले लीजिए। अपने से क्या ले लीजिए, 3 गो बिंदु हम ले लिए। अब इस तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए। तीनों बिंदु का करिए, कितना हो दूरी पर रख लीजिए, लेकिन 3 बिंदु लीजिए। तीनों बिंदु रख लिए। अब क्या करिए, इसका हम नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। अब देखिए क्या करिए, ये भी जो रेखा है इसको आप समद्विभाजित करिए। तो आधा समद्विभाजित करने के लिए क्या कहा है, आधा से ज्यादा लीजिए और उसको क्या करिए, आप आधा से ज्यादा दोनों तरफ फैलाइए। तो यहाँ से लेके आधा से ज्यादा फैला लिए और इधर काट कर दिए, इधर भी कट कर दिए और फिर बी पर रख इधर कट कर, इधर कट कर दिए। जो रेखा जाएगा सीधे इस तरह का रेखा जाएगा। आप खांच लीजिएगा स्केल से। अब देखिए, अब फिर बीसी को भी समद्विभाजित, जिस तरह ए बी किए उसी तरह बीसी को समद्विभाजित करिए।
एक बार बी को भी आधा से ज्यादा बीसी के लिए एक बार इधर कट कर दिए, इधर कट कर दिए, फिर इधर कट किए, इधर कट किए, और सीधे इसको क्या करिए मिला दिए, सीधे क्या करिए मिला दिए, सीधे क्या करिए मिला दिए। अभी देखिए दोनों रेखा कहीं ना कहीं मिला होगा, कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा मिला होगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा अब केंद्र कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा केंद्र। अब इस केंद्र को हम ओ से सिंबॉलित कर देते हैं। कौन सी केंद्र का नाम कौन सी है ओ। अब इससे खींचना है हमें स्पर्श रेखा। कौन सी खींचना है स्पर्श रेखा। इसके लिए कह रहा है कि वृत्त के किसी बाहर की ओर किसी भी बिंदु पर ले लीजिए, हम बाहर और कितना ही दूरी पर ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु है, इसका नाम हम देते हैं पी। अब देखिए क्या करना है, इसको अब स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए बताइए दिए पहले क्या किया था। स्पर्श रेखा खींचने के लिए आप जो वृत्त में स्पर्श रेखा खींचना चाह रहे हैं उसका केंद्र से एक बाहर बिंदु होना चाहिए, और बिंदु को आप समद्विभाजित करना पड़ेगा, और समद्विभाजित करने के बाद जो समद्विभाजित बिंदु है उसको केंद्र से मापिए, और बिंदु पर से ही वृत्त की परिधि, ये वाला परिधि कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है परिधि, परिधि को क्या करिए कट कर दीजिए, और इसको बाकी में जो बिंदु है उसको मिला दीजिए। तो देखिए इसको क्या करते हैं आधा ज्यादा ले लेते हैं, और आधा ज्यादा इधर भी कट कर दिए, इधर भी कट कर दिए, इसमें भी इधर से कट कर दिए, इधर से भी कट कर दिए। अब इसको क्या करिए मिला दिए, क्या किए हैं मिला दिए। और जब मिला दिए हैं तो यहाँ पर ये समद्विभाजित बिंदु आ जाएगा, इसका नाम हम तो कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं आर है। अब आर को ओ से मापिए, आर को किसे मापना है ओ से, तो आर ओ माप लिए, और जब आर ओ इस तरह माप लिए हैं तो वो आर ए पर रखकर एक बार इधर कट करिए, एक बार इधर कट कर दीजिए, और ये वाला जो आया है बिंदु ई वाला ये तो स्पर्श बिंदु है, इसको क्या करिए इसमें पी वाला मिला दीजिए, और यहाँ हमने जो कट कर दिया था इसमें क्या करिए मिला दीजिए, जो यहाँ कट किया है जहां से कट किया है उसको किसे मिला दीजिए पी वाला में। अब इसका हमारा स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा यूं खींचा गया। तो पहले देखिए चूड़ी उग लीजिए, अरे चूड़ी नहीं है तो किसी पर का डिवाइडर से लीजिए, अपने खांच लीजिए। उसके बाद इस सेंटर को मालूम करने के लिए कितना ही लंबा 2-3 गो बिंदु लीजिए, आपस में मिला दीजिए, इसमें 2 गो रेखा के निर्माण होगा, उसको समद्विभाजित कर दीजिए, और समद्विभाजित करने से दोनों रेखा होगा एक दूसरे पर कट जाएगा, जो वहां पर कटेगा वो क्या हो जाएगा वृत्त का हमारा क्या हो जाएगा चूड़ी का केंद्र हो जाएगा। केंद्र से एक बाहर बिंदु ले लीजिए, कितना हो दूरी पे ले लीजिए, और समझिए इसको जो रेखा बनेगा उसको क्या करें समद्विभाजित कर दीजिए, समद्विभाजित बिंदु समद्विभाजित करने से समद्विभाजित बिंदु प्राप्त होगा। अब उस बिंदु से सेंटर का दूरी मापिए, और माप के दोनों तरफ का करिए कट कर दीजिए। अब इस प्रकार से जो आएगा ई वाला मान लेते हैं एम, ई वाला कौन सी है एन, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया स्पर्श रेखा यूं खींचा गया। अब देखते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।